ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से पुराण रुद्र संहिता अध्याय 15 सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उसी समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वो ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा से प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करने से पहले के रचे हुए जल से अपने अंजलि में डालकर जल को ऊपर को उछाला। उसके बाद एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा गया है। विप्रवर वो विराट आकार वाला अंड जड़ रूप था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात उसी समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए। अब बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रशंसापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मन तू वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी देय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वो सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से आप यह प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से पड़ा हुए इस अंड में चेतना लाई है। ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सभर से घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर तब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया और वो 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक अभिधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ब्रजने लगे। उस विराज अंड में व्यापक होने से प्रभु बैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख में महादेव ने केवल रहने के लिए स्वर्ग में कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड के नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनीश्वर, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर आता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा तब उस समय मुझ में अनजान में ही पाप रूपी तमोगुण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच प्रभाव अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त होकर भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उसी समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। यह देख कर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा ले मुझे ब्रह्मा ने दूसरा सर्ग प्रकट किया, जो दुख से भरा हुआ था। उसका नाम है अतिरिक्त स्तोत्रा। वह संग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित था। जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझमें शीघ्र तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उधर स्तोत्रा कहते हैं। उस देवसर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि और अंधकार से रहित मैंने अन्य सर्ग के लिए स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अव्यक्त स्तोत्रा कहा गया। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी है। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह के वैकृत सृष्टि का वर्णन किया। इसके सिवा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए, जो मुझे ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से प्रकट हुए। इनमें पहले महत्तत्व का सर्ग है, दूसरा सत्व भूतों का, तो तन्मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस प्रकार 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। प्राकृतिक और वैतरिक दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने 60 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कुमार सर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृत भी है। इन सबके अवंतर का भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का नाम कौमार सर्ग है, जिसका सनक, सनंदन आदि कुमारों के महत्वपूर्ण सृष्टि हुए हैं। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के समान हैं। वह महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वे संसार के विमुख ज्ञानी हैं। इन्होंने
मेरे आदेश देने पर ही सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद सनादिक कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। इसी अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वो शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ, श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर और उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि की तपस्या करते हुए मेरी दोनों भवें नासिका के मध्य भाग से जो अपना अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर के 3 मूर्तियों में से अनंतर पुण्यांश सर्वेश्वर अध्यासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है। उन निर्लहित नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभो, आप भांति भांति के जीवों को सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर देवादिदेव महादेव रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महारुद्र से कहा, देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ ऐसी बातें सुनकर करुणासागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त शोभन जीव की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि कर्मों का अधीन होकर दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान करके उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस काल में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझमें ऐसा कहा भगवान नीलोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों सहित वहाँ से तत्काल तिरोहित हो गए। अध्याय 15 खत्म।